Thank you guys for joining on time. आवाज क्लियर आ रही है? हो येतोय. काही बॅकग्राऊंड नॉईस आहे का? सो बॅकग्राऊंड व्हॉइस काही येते का? का क्लिअर आहे? क्लियर आहे. क्लिअर आहे. ओके सो स्क्रीन दिसते आता? क्लिअरली विजिबल आहे स्क्रीन. आवाज हो येतोय? दिसतंय. हो. इच्छा. एक 2च मिनिटं थांबा, मी येतो. हो. सो हॅलो, आता क्लिअर व्हॉइस येते? थोडंसं डिस्टर्बन्स होतं. मी बाहेर आहे आता, सो त्यामुळे तसं झालं. स्क्रीन दिसते आता? मेन प्रोग्राम स्क्रीन. सो आपण मल्टीलाईन कमेंट्स बनवू इथं, म्हणजे आपल्याला लिहिण्यात मदत होईल. सो बेसिकली लास्ट लेक्चरमध्ये आपण 3 क्वेश्चन्स पाहिले होते. फर्स्ट होतं सिम्पल इफ एल्स यूज करून नंबरचं काहीतरी आपण पाहिलेलं. सेकंड होतं ते 10% डिस्काउंटवालं, अमाऊंटमधनं 10% डिस्काउंट कसं देणार आपण जर 1000 पेक्षा जास्त असेल. आणि थर्ड होतं अप्पर केस किंवा लोअर केस लेटर्सचं. सो अप्पर केस आणि लोअर केस लेटरची आपण एस्की व्हॅल्यू कसं काढलं होतं, म्हणजे बेसिकली आपल्याला भेटताना कॅरेक्टर भेटत होता. सो आपण त्याचा एस्की व्हॅल्यू कसं काढला. 2 टाईप सांगितले होते, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट. सो या दोघांमधनं कसं केलं, काही आठवत आहे? सो डेटा टाईप कन्वर्ट करताना फर्स्ट स्टेप होती की आपण एकतर इंटिजर, म्हणजे आपल्याला नंबरमध्ये पाहिजे एस्की व्हॅल्यू एक इंटिजर आहे. सो इंटिजर डेटा टाईपमध्ये जर व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर आपण इंटिजर नावाचा एक व्हेरिएबल बनवू शकतो, इंटिजर टाईपचा सॉरी, आणि त्याला तो कॅरेक्टर असाइन करू शकतो. सो जर असं केलं तर मी काय सांगितलं होतं की व्हेरिएबलचा डेटा टाईप जसं असेल तसं ते त्याची व्हॅल्यू घेईल. म्हणजे जरी त्याला आपण कॅरेक्टर दिलं तरी तो त्यामधनं इंटिजर व्हॅल्यू काढेल. सो कॅरेक्टर आपण डिस्कस केलं तर की एस्की व्हॅल्यूनुसार स्टोअर होतात. सो एस्की व्हॅल्यूनुसार स्टोअर होताना त्याचे इंटिजर व्हॅल्यू इंट व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर होते. डायरेक्ट आपण एक एक्झाम्पल पण पाहू. सो सी आउट प्रिंट करू आता आपण व्हेरिएबल, त्यानंतर सेमिकोलन रन. सो सी ची व्हॅल्यू 99 आहे. आपण पाहिलं होतं की ए जो आहे छोटा ए त्याचा 97 आहे. सो बेसिकली बी आणि सी म्हणजे 2 नंबर्स पुढं. सो 99 सी ची व्हॅल्यू आली. तर आपण फर्स्ट टाईप पाहिला होता
सो असं आपण फर्स्ट टाइम पाहिलं होतं. एकच मिनिट, जस्ट अ सेकंड. सॉरी, थोडस डिस्टर्बन्स झाला. सो आपण कुठं होतो की व्हेरिएबल मध्ये ए ची ASCII व्हॅल्यू स्टोअर झाली. व्हेरिएबल टाईपचा डेटा टाईप घेतला इंट टाईपचा आणि दिलं त्याला व्हॅल्यू कॅरेक्टर टाईपचं. सो स्टोअर होताना इंटिजर मध्ये व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होणार, कंपायलर कन्वर्ट करणार आणि तसं स्टोअर करणार. सो बेसिकली वेअर मध्ये आता ए ची ASCII व्हॅल्यू आहे या केसमध्ये. हे पण आपण सेम चेंज करू, ए ला कन्वर्ट करू. सिमिलरली याच्यात काय होतं की एक व्हेरिएबलचा मेमरी जातोय. एक व्हेरिएबल इंटिजर टाईपचा 4 बाइट्स ऑफ मेमरी घेतो. सो तेवढं मेमरी वाया चालली एक इंटिजर स्टोअर करण्यासाठी. जर आपल्याला त्याच जागी पाहिजे असेल इन प्लेस, सो आपण एक दुसरा एक पाहिलं होतं की डायरेक्ट आपण सी आउट मध्ये डायरेक्ट इम्प्लिसिटली चेंज करू शकतो. सो पहिली व्हॅल्यूच्या आधी पॅरेंथेसिस मध्ये जो डेटा टाईप पाहिजे तो दिला पाहिजे आणि आपल्याला डायरेक्ट भेटेल इंटिजर व्हॅल्यू. सो सी आउट इंट ऑफ ए. सो कॅरेक्टर ए आहे, ए ची ASCII व्हॅल्यू बेसिकली इंटिजर व्हॅल्यू आपण कन्वर्ट करतोय, ए ला इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करतोय, त्याच्या पहिले पॅरेंथेसिस आणि ब्रॅकेट टाकून. सो रन केल्यानंतर सेम आउटपुट येईल 97. असंच आपण कन्वर्ट केलं स्मॉल ए आणि कन्वर्ट नाही केलं तर बेसिकली चेक केलं की आपल्याला जो कॅरेक्टर भेटतोय तो स्मॉल ए आहे का ग्रेटर कॅपिटल ए आहे. सो त्यानंतर इफ एल्स चे सिंटॅक्स पाहिले होते, त्याचे एक्झाम्पल्स पाहिले होते की इफ, एल्स इफ, एल्स हे तिन्ही एक ब्लॉक्स आहेत जे या तिघांना जर एकत्र यूज केलं सो त्या तिघांमधनं कुठला तरी एकच व्हॅल्यू, एकाचीच बॉडी एक्झिक्यूट होणार, बाकीच्यांचं होणार नाही. जर इफ ची कंडिशन ट्रू झाली सो फक्त इफ ची बॉडी एक्झिक्यूट होईल, बाकीचे होणार नाही, इग्नोर होतील. सिमिलरली हा जर फॉल्स झाला इफ, सो एल्स इफ यूज करू शकतो आणि तोही जर फॉल्स झाला सो एल्स एक्झिक्यूट होणार. असं आपण डिस्कस केलं तर इफ एल्स साठी. सिमिलरली आता मला एक क्वेश्चन आलाय, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आहे की प्रिंट हॅलो वर्ल्ड 100 टाइम्स, बेसिकली 10 टाइम्स घेऊन. सो जर 10 टाइम्स प्रिंट करायचं असेल तो आपण काय करू शकतो की सी आउट स्ट्रिंग हॅलो वर्ल्ड. सो हे मला 10 वेळेस प्रिंट करायचा असा प्रोग्राम आहे. सो मी काय करणार, हे घेणार, पूर्ण कॉपी करणार आणि नंतर पेस्ट करणार. सो दोनदा झालं, तीनदा, चौथ्यांदा, पाचव्यांदा आणि हे 5 आणि 5 10 वेळा प्रिंट करण्याची कमांड दिली. सो बेसिकली आता 10 वेळा हॅलो वर्ल्ड प्रिंट होणार. सो 10 वेळा हॅलो वर्ल्ड प्रिंट झाले. पण आता प्रॉब्लेम काय आहे, मला काही जरी चेंज करायचं असेल, आता हे जे आउटपुट येतंय ते मला प्रत्येक न्यू लाईनवर पाहिजे, पण इथं काय होतंय की एका नंतर एक कंबाईन झालेले आहे. सो मला नीट कळत नाहीये. सो त्यासाठी मला काय करावं लागेल, प्रत्येक लाईनला चेंज करावं लागेल, एंड लाईन टाकावं लागेल. सो एंडेल असं टाकत जावं लागेल. सो हा खूप टीडियस प्रोसेस आहे. आणि जर 10च्या जागी 100 असेल सो 100 वेळा कॉपी, 100 वेळा चेंज, 100 वेळा मॉडिफिकेशन करावं लागेल. सिमिलरली जर 1000 झालं तर अजून टीडीएस आहे, 100 10 टाइम्स करावं लागतं. सो असे जेव्हा हे एकच टास्क आहे जो आपण रिपिटेटिव्हली परफॉर्म करतो, त्यासाठी आपण एक कन्सेप्ट आहे लूप नावाचा. सो आपण लूप यूज करू शकतो. बेसिकली लूप्स काय करतात की प्रत्येक किंवा कुठल्या जरी टास्कला रिपिटेटिव्हली परफॉर्म करतात. म्हणजे जर मला हे
10 टाइम्स परफॉर्म करायचे. सो मी काही व्हॅल्यूज देऊ शकतो फॉर लूपला 10 वेळा चालवण्यासाठी आणि मी 10 वेळा ते रिपिटेटिव्ह टास्क करू शकतो. सो सिमिलरली फॉर लूप साठी एक सिंटॅक्स आहे. जसं इफ कंडिशन, कंडिशन नंतर बॉडी, बॉडी नंतर एल्स, एल्स ची बॉडी, असं एक सिंटॅक्स होता. सिमिलरली फॉर लूप साठीही एक सिंटॅक्स आहे. सो फॉर ब्रॅकेट फर्स्ट मध्ये इनिशियलायझेशन सेमीकोलन कंडिशन सेमीकोलन ऑपरेशन. बेसिकली आपण इथं म्हणतो की इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट, पण आपण ऑपरेशन कन्सिडर करू. सो इनिशियलायझेशनचं इनिशियलाइज करू म्हणजे एका लाईन मध्ये दिसेल. सो कंडिशन सी आणि ऑपरेशन. सो बेसिकली यानंतर जसं एक बॉडी असतं, इफ साठी आपण बॉडी डिस्कस केलं तर की कर्ली ब्रॅकेटच्या आत जे काही असेल ती बॉडी असेल. बेसिकली जसं इफ साठी बॉडी होतं, सिमिलरली फॉर साठी पण एक बॉडी आहे. आणि जेव्हा हे इनिशियलाइज करतो आपण एक व्हेरिएबल, त्यानंतर कंडिशन परफॉर्म करतो. जसं इफ मध्ये कंडिशन होतं, इफ कंडिशन ट्रू असेल तर बॉडी मध्ये एक्झिक्यूट होईल. सिमिलरली फॉर लूप मध्येही तसंच चालतं. फॉर जर कंडिशन ट्रू असेल सो बॉडी एक्झिक्यूट होईल. बॉडी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर बेसिकली मी डाटा फ्लो सांगतो कसं असेल फॉर लूपचं. सो इथे एक आपल्याला इनिशियलायझर करावा लागतो. बेसिकली एक काहीतरी इनिशियलाइज, जसं एक काउंटर असेल. सो आपल्याला काउंट करावं लागेल की 0 to 10 कधी होणार हे काउंट करण्यासाठी आपल्याला एक व्हेरिएबल घ्यावा लागेल किंवा काहीतरी इनिशियलाइज करावं लागेल. सो इनिशियलाइज केल्यानंतर ते यूज करून आपण काउंटरला इन्क्रीमेंट करू शकतो. सो इन्क्रीमेंट करण्यासाठी एक ऑपरेशन परफॉर्म करावं लागेल. सो फर्स्ट जो आहे इनिशियलायझेशन, इथं आपण कुठलाही व्हेरिएबल इनिशियलाइज करू शकतो जे आपण काउंटर सारखं यूज करेल. म्हणजे 0 to 10. सो 0 to 10 जायचंय तर एक काउंटर व्हेरिएबल, फॉर एक्झाम्पल जर मी इंटिजर घेतला कारण की मला काउंट करायचं आहे. सो इंटिजर आय इक्वल टू 0, मला 0 ने इनिशियलाइज करायचं आहे स्टार्टिंग. सो एक स्टार्टिंग पॉईंट जिथं स्टार्ट होईल. त्यानंतर एक कंडिशन, मला आय लेस देन इक्वल टू 10 पाहिजे, म्हणजे 10 वेळा. बेसिकली हा 10 वेळाचा काय कन्सेप्ट आहे हे मी सांगतो, पण आता जस्ट एज्युम करा की आपल्याला एक कंडिशन द्यावी लागते. जी फॉल्स झाले तर आपली बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही. सो त्यानंतर एक ऑपरेशन परफॉर्म करणार. प्रत्येक लूपला आपल्याला आय इन्क्रीमेंट करावं लागेल. बेसिकली आपण आय प्लस प्लसचं ऑपरेशन लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं की युनरी ऑपरेटर आहे जे आयला प्रत्येक वेळेस एका व्हॅल्यूनी इन्क्रीमेंट करेल. म्हणजे आय जर स्टार्टिंगला 0 असेल, फर्स्ट लूपला 1 होईल, सेकंड लूपला 2 होईल, थर्ड लूपला 3, फोर्थ लूपला 4, फिफ्थ लूपला 5, असं चालत जाईल. त्यानंतर आपल्याला एक बॉडी द्यावी लागेल की जर कंडिशन ट्रू असेल तर आपल्याला काय काम करायचं आहे, कुठला रिपिटेटिव्ह टास्क परत परत परफॉर्म करायचा आहे. सो काय करायचं, 10 वेळा हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करायचं. सो हॅलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन कोलन. सो आता काय होणार की बेसिकली आपण एक आय नावाचा व्हेरिएबल इनिशियलाइज केला 0 व्हॅल्यूने. 0 ने स्टार्ट झालं, मग कंडिशन चेक होणार 0 आय पेक्षा कमी आहे का, कमी आहे, सो बॉडी एक्झिक्यूट होणार, सी आउट एकदा होणार. त्यानंतर हा कर्सर जाणार कंडिशन कडे, आय प्लस प्लस होणार. आय प्लस प्लस झाल्यानंतर ही कंडिशन चेक होणार. आय प्लस प्लस झाल्यावर आय ची व्हॅल्यू 1 होणार, 1 लेस देन इक्वल टू 10. सो हे ट्रू असेल तर सी आउट होईल. परत आय ची व्हॅल्यू 2 होणार, कंडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होणार, आय ची व्हॅल्यू 2 इथे एक्झिक्यूट होणार, हॅलो वर्ल्ड. आय ची व्हॅल्यू 3 होणार, कंडिशन चेक, एक्झिक्यूट, ऑपरेशन, कंडिशन चेक, बॉडी, असं कंटिन्यू राहणार. आय ची व्हॅल्यू 9 होणार, कंडिशन चेक होणार, 9 छोटा आहे, सो हॅलो वर्ल्ड प्रिंट होणार. त्यानंतर 10 होणार, 10 पण लेस देन इक्वल टू आहे, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, सो ही पण कंडिशन ट्रू आहे, हॅलो वर्ल्ड प्रिंट होणार. नेक्स्ट लूपला आय ची व्हॅल्यू 11 होणार, 11 लेस देन इक्वल टू आहे का, नाहीये, सो नसेल तर ही बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही, डायरेक्ट कर्सर बाहेर येणार. सो
असं फॉर लूप चालतं. सो बेसिकली आता एकदा हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करतो, ज्यांना मराठी थोडीशी वीक आहे, सो त्यांच्यासाठी एकदा हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करतो. फॉर लूप क्या करता है, एक रिपीटेटिव टास्क को, मतलब एक कोई टास्क है जिसे हमें रिपीट करना है वापस वापस. सो अभी हमारा क्वेश्चन है कि हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है. सो अगर हम सी आउट करते जाए और 10 बार सी आउट कर दे तो 10 बार कर सकते हैं, पर अगर मेरा काउंट 10 से ज्यादा होगा, 100 होगा, सो 100 बार हमें सी आउट प्रिंट करना होगा. और अगर कुछ उसमें चेंजेस आ गए, मतलब जैसे लास्ट केस में देखा होगा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक के बाद एक कंबाइनली प्रिंट हो रहा था, पर मुझे क्या करना है, हर एक हेलो वर्ल्ड एक नई लाइन में प्रिंट करना है. सो वो करने के लिए मुझे हर एक 100 लाइन को चेंज करना पड़ेगा. सो वो बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है. उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट है लूप्स नाम का. सो लूप से क्या होता है, एक टास्क हम रिपीटेटिवली सम अमाउंट ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं. सो अगर मुझे 10 बार रिपीट करना है तो 10 बार कर सकते हैं, 100 बार करना है 100 बार, 200 बार तो 200 बार. सो उसके लिए फॉर लूप के लिए एक सिंटैक्स है. उसके बाद इनिशियलाइज, एक वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करना होगा, काउंटर. मतलब हमें पता चलना चाहिए ना कि कब 10 काउंट क्रॉस हो गया, मतलब कितनी बार हमने लूप चलाया है. ये समझने के लिए या फिर इसका काउंट रखने के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा जो काउंट रखेगा कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हो गया. सो हमें 10 बार के बाद बस करना होगा, मतलब वो टास्क परफॉर्म करना बंद करना होगा. सो उसके लिए एक कंडीशन देनी पड़ेगी. जैसे इफ में हमने कंडीशन दिया था, अगर वो ट्रू होगा तो ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं ट्रू होगा सो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. उसके लिए एक कंडीशन लगेगा. सो वो कंडीशन हम सेकंड पैरामीटर में देंगे. सो फॉर लूप में फर्स्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा कुछ, उसके बाद कंडीशन देनी पड़ेगी कि बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन लगेगी. उसके बाद हर लूप के बाद हमें एक स्टेप बढ़ाना है, एक स्टेप कम करना है, इंटू 2 करना है, इंटू 5 करना है, कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि काउंटर को तो बढ़ाना पड़ेगा हर लूप में. उसके लिए ये ऑपरेशन का फील्ड होता है. यहाँ पे हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे 10 बार प्रिंट करना है, सो एक काउंटर लूंगा आई नाम का, उसे इनिशियलाइज करूंगा 0 से. उसके बाद एक कंडीशन देनी पड़ेगी. सो कब ये फॉर लूप स्टॉप होना चाहिए, तो मुझे स्टॉप करना है आई जब 10 हो जाएगा तब मुझे स्टॉप करना है. सो आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी, बेसिकली एक कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तब मुझे ये फॉर लूप एग्जीक्यूशन बंद करना है. सो इसके लिए कंडीशन है कि आई लेस देन इक्वल टू 10. उसके बाद अभी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, आई को हर एक लूप के बाद इंक्रीमेंट करना होगा, मतलब आई प्लस प्लस करना होगा. बेसिकली आई प्लस प्लस क्यों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इंक्रीमेंट हम अगर आई को एक वैल्यू से बढ़ाना है सो सिंपल यूनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से क्या होगा, आई की वैल्यू एक नंबर से बढ़ जाएगी. सो आई प्लस प्लस ये हमारा ऑपरेशन होगा. उसके बाद हमारा टास्क क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड, सो सी आउट हेलो वर्ल्ड और कोलन. सो अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूं, सो हेलो वर्ल्ड 10 बार आ चुका है. सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एक लाइन के बाद एक न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं हो रहा, ये हर एक लाइन पे मतलब बेसिकली कॉन्केटिनेट हो रहा है एक के बाद एक. सो न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ थोड़ा सा ही कोड चेंज कर सकते हैं और वो सब में इंप्लीमेंट हो जाएगा. सो बेसिकली मैंने एंड लाइन दे दिया और रन किया. सो अभी 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है और इसमें मुझे हर एक वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. एक ही बार मैंने जो टास्क दिया था उसमें मैंने चेंजेस कर दिए और वो चेंजेस दिख रहे हैं मुझे. हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 10 बार प्रिंट हो चुका है, अभी मुझे 100 बार प्रिंट कर. सो बेसिकली ये काम कैसे करता है फॉर लूप, ये देख लेंगे एक बार. सो इंट आई इक्वल टू 0 स्टार्ट हो गया, आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, अभी करंटली आई की वैल्यू 1 है. सो उसे भी हम प्रिंट कर देंगे, मतलब आउटपुट में हमें इजीनेस आ जाएगी, समझ जाएगा. सो इसके पहले स्पेस दे देंगे, मतलब हमारा आउटपुट अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा समझ पाएंगे. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सो यहाँ पे दिख रहा है 11 बार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने i लेस देन इक्वल टू दिया है। अगर हम लेस देन इक्वल टू हटा दे इक्वल टू, सो अभी 10 बार प्रिंट होगा। 0 to 9 मतलब 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 10 बार प्रिंट हुआ। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर इक्वल टू हटा के इक्वल टू लगा के वापस हम i की वैल्यू जो 0 से स्टार्ट की है वो 0 बेस के बजाय हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। सो अभी ये काम कैसे करता है, i की वैल्यू इस बार 1 है, सो हम यहाँ पे आउटपुट भी लिख देंगे। सो बेसिकली स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 है, सो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, i1 10 से छोटा है या नहीं। छोटा है तो अभी क्या होगा, सी आउट i होगा, i प्रिंट हुआ, उसके बाद स्पेस हेलो वर्ल्ड। सो जस्ट hw कंसीडर कर लो, एंड लाइन होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। अभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, i की वैल्यू 2 हो गई। सो 2 10 से कम है, सो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्पेस हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन। ये i के जगह पे 2 आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड के जगह पे हेलो वर्ल्ड और एक न्यू लाइन एंड एल के बजाय। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट केस में वापस ऑपरेशन होगा परफॉर्म, यहाँ पे 3 हो जाएगा, स्पेस hw बेसिकली 3 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन 10, उसके बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ऐसा 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, 7 8 9, अभी 10 के लिए। सो अभी क्या होगा, 9 की अब तक वैल्यू थी, मतलब यहाँ तक 9 की वैल्यू आई थी। अभी नेक्स्ट केस में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और 10 हो जाएगी। यहाँ पे i 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। सो यहाँ पे i प्रिंट होगा, सो वापस 10 प्रिंट होगा, स्पेस हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और एक न्यू लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद वापस अभी i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 10 से बढ़ के अभी 11 हो जाएगी। सो यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगा, i की वैल्यू 11 है, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 10 से बड़ा है। सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट कर्सर बाहर आ जाएगा। सो इसलिए हमें 1 से लेके 10 तक का आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक हमें आउटपुट मिल रहा है। 11th इसमें कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गया, बेसिकली लूप ब्रेक हो गया ऐसे हम कहते हैं। सो इसमें कुछ डाउट है फॉर लूप में? कोणाला कळालं नाही, मराठीमध्ये कळालं नाही, हिंदीमध्ये कळालं नाही, एकदा रिपीट करा, काही आहे किंवा बॅकग्राऊंड वाईज काही I plus प्रॉब्लेम? plus चा meaning सॉरी, I plus plus चा meaning सांगू शकतोस का, म्हणजे थोडासा? सो बेसिकली आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं की i प्लस प्लस किंवा बेसिकली युनरी ऑपरेटर्स पाहिले होते। सो युनरी ऑपरेटर्स काय आहेत, बेसिकली i एकतर इन्क्रीमेंट आहे, एकतर डिक्रीमेंट आहे। सो हे समजून घ्या, डिक्रीमेंट आहे। सो हे काय करतं, जसं बायनरी ऑपरेटर्स आहेत a प्लस बी, इथं a आणि b दोन यूज होतात, पण युनरी ऑपरेटर्स काय करतो, युनरी 1। सो यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, एक ऑपरेंड्स लेते हैं हम और उसे एक वैल्यू से बढ़ा सकते हैं तो फिर घटा सकते। बेसिकली i प्लस प्लस किंवा i मायनस मायनस चं मीनिंग काय आहे, i ची जी व्हॅल्यू आहे ते एका व्हॅल्यूने इन्क्रीमेंट कर किंवा डिक्रीमेंट कर। i प्लस प्लस चं मीनिंग काय आहे, i ची व्हॅल्यू जी आहे ते i प्लस 1, बेसिकली i मध्ये एक व्हॅल्यू जास्त होणार। i ची व्हॅल्यू जर 7 असेल, सो नेक्स्ट ह्याच्यात नेक्स्ट लूप मध्ये म्हणजे हा ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर i ची व्हॅल्यू 8 होईल। सिमिलरली जर i मायनस मायनस असेल आणि i 7 असेल, सो तिथं काय होणार, i ची व्हॅल्यू कमी होणार, 7 चा 6 होणार। आता याच्यात दोन टाइप्स आहेत, प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट। हे जर अजून डीप मध्ये पाहिजे असेल तर लास्ट लेक्चरची रेकॉर्डिंग पाहू शकतो, पण मी बेसिकली प्री इन्क्रीमेंट आणि पोस्ट इन्क्रीमेंट काय हे समजवतो। प्री इन्क्रीमेंट मध्ये काय होतं, प्लस प्लस आय, सो बेसिकली प्लस प्लस आय प्री इन्क्रीमेंट, प्री म्हणजे पहिले। सो आय ची व्हॅल्यू पहिले इन्क्रीमेंट होणार, नंतर असाइन होणार। सो असाइन किंवा रिटर्न होणार, फर्स्ट इन्क्रीमेंट देन रिटर्न। आणि पोस्ट जो आहे तो आहे आय प्लस प्लस, सो फर्स्ट
रिटर्न देन इन्क्रीमेंट. सो बेसिकली याचा अर्थ काय येतो, आता मी एक व्हेरिएबल घेतला एबीसी. सो त्यात मी दिलं, त्याआधी मी एक आय व्हेरिएबल क्रिएट केलं, var i इक्वल टू 0, सेमिकोलन दिला. आता मी काय केलं, आय प्लस प्लस, आणि हा पहिला केस आहे. आणि सेकंड केस काय आहे, सेम हे जे आहे याच्यात फक्त आपण प्री इन्क्रीमेंट करणार. सो आय प्लस प्लसच्या जागी प्लस प्लस आय. सो हे आता इथं एबीसी ची व्हॅल्यू जर मी सी आउट केली, सो काय होणार, एबीसी ची व्हॅल्यू सी आउट One केल्याने येणार. मला आउटपुट मध्ये भेटेल आय पहिले असाइन होईल, सो 0 भेटेल. फर्स्ट रिटर्न देन इन्क्रीमेंट. फर्स्ट रिटर्न म्हणजे आय ची व्हॅल्यू पहिले रिटर्न होईल एबीसी ला, म्हणजे 0 रिटर्न झालं, त्यानंतर इन्क्रीमेंट होईल. नेक्स्ट लूपला जर मी परत आय प्रिंट केलं, सी आउट आय, सो इथं आउटपुट काय येईल, फर्स्टला 0 येईल, त्यानंतर 1 येईल. सिमिलरली जर मी इथं सी आउट केलं हे एबीसी आणि आय, सो कॉपी इथं पेस्ट सेम. सो इथं काय होणार, फर्स्ट इन्क्रीमेंट होणार, 0 ची व्हॅल्यू, आय ची व्हॅल्यू बेसिकली इन्क्रीमेंट होईल. सो आता एबीसी मध्ये फर्स्ट इन्क्रीमेंट देन रिटर्न. फर्स्ट इन्क्रीमेंट झालं, 0 ची व्हॅल्यू 1 झाली, त्यानंतर रिटर्न होणार. एबीसी मध्ये आता सध्या 1 व्हॅल्यू आहे. आउटपुट काय येणार, फर्स्टला 1 येईल, त्यानंतर आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती, आय ची व्हॅल्यू पण 1 आहे. सो जस्ट हे एक्झिक्यूट करून पाहू आपण. सो एबीसी कुठे गेलं, हे कॉपी, हा फॉर लूप नकोय सध्या, पेस्ट. सो हे असं एक स्पेस देऊ आपण किंवा एंड लाईन. सो एक्झिक्यूट, वार आय, वॉर सॉरी, मी पायथन जावा स्क्रिप्ट मध्ये गेलो, वार आय नाही येणार, इंट आय येणार. सो इंट आय, इंट एबीसी, सी आउट, हे बाकीचं सगळं सेम. सो आता फर्स्ट व्हॅल्यू 0 आहे, सेकंड व्हॅल्यू 1 आहे. आपण काय सांगितलं, फर्स्ट व्हॅल्यू 0 त्यानंतर 1. करेक्ट आहे का, कारण की फर्स्ट आय ची व्हॅल्यू 0 होती आणि तेच रिटर्न झाली. फर्स्ट रिटर्न, पोस्ट इन्क्रीमेंट आहे. पोस्ट म्हणजे नंतर इन्क्रीमेंट कर, पहिले रिटर्न कर. सो पहिले रिटर्न काय झाली, 0 व्हॅल्यू रिटर्न झाली, एबीसी मध्ये 0 स्टोअर झालं, त्यानंतर इन्क्रीमेंट झालं आणि आय ची व्हॅल्यू 1 झाली. सिमिलरली जर मी प्री इन्क्रीमेंट केलं, सो पहिले इन्क्रीमेंट होईल, आय ची व्हॅल्यू 1 होणार आणि त्यानंतर एबीसी मध्ये रिटर्न होईल. सो एबीसी मध्ये 1 स्टोअर झालं आणि सी आउट आय, आय ची व्हॅल्यू पण 1 आहे. सो आता डिफरन्स कळाला. सो अजून Yes. डिक्रीमेंट बद्दल आणि इन्क्रीमेंट बद्दल समजायचं असेल, सो ते रेकॉर्डिंग पाहू शकता. आणि आपला फॉर लूपचा मी परत एक्झिक्यूट करतो. काही डाऊट्स आहेत फॉर मध्ये, इनिशियलाइज इंट, आईच्या जागी मी काही घेऊ शकतो, असं कंपल्सरी नाही की आईच पाहिजे, मी जेही घेऊ शकतो, फक्त एक व्हॅलिड व्हेरिएबल पाहिजे. सॉरी, आयच्या जागी जे लेस देन इक्वल टू 50, जे प्लस प्लस, म्हणजे एक एक व्हॅल्यूने इन्क्रीमेंट कर प्रत्येक वेळी. सो जे प्लस प्लसच्या ऐवजी आपण जे प्लस 2 करू, जे इक्वल टू जे प्लस 2. यासाठी पण एक असाइनमेंट ऑपरेटर मी सांगितलं होतं, पण आता कन्फ्यूज होईल, जाऊ द्या. ते आपण, तेही तुम्ही यूज करू शकता. इथं कुठलाही सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन तुम्ही यूज करू शकता. सो सी आउट, आपण सिंपलच सी आउट करू, HW, हॅलो वर्ल्ड. त्यानंतर एक एंड लाईन चांगलं दिसण्यासाठी, कोलन, एक्झिक्यूट. सो आता 5च वेळा हे झालं, 1 2 3 4 6 वेळा झालं, कारण की मी इक्वल टू पण दिलंय. इक्वल टू जर नाही दिलं, 0 लेस देन 10. सो आता 5 वेळा झाला आहे. सो दिसतंय 5 वेळा HW 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है. क्यों? क्योंकि J की जो वैल्यू है हम हर लूप में +2 कर रहे हैं. मतलब फर्स्ट अगर हम J भी प्रिंट करें इसके साथ, सो J स्पेस HW, फर्स्ट केस मध्ये 0 होतं,
फर्स्ट केस में 0 था, सेकंड केस में 2 हो गया क्योंकि हमने +2 किया, थर्ड केस में +2 हुआ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 के बाद 10 आया। सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी 10 आया, यहाँ पे 8 था, 8 तक प्रिंट हुआ, प्रिंट के बाद ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 8 + 2 10। सो अभी 10 इज लेस देन 10, ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू नाही हो रहा, सो लूप ब्रेक हो गया. सो इथं काय झालं, 8 होतं, 8 पर्यंत एक्झिक्यूट झालं, 8 च्या नंतर ऑपरेशन परफॉर्म होणार, 8 + 2 10, 10 लेस देन 10 आहे का, नाहीये, सो काय होणार, प्रिंट होणार, प्रिंट नाही होणार, सॉरी प्रिंट नाही होणार कारण की कंडिशन फॉल्स झाली. सो इथं 2 च्या जागी मी 5 ही करू शकतो, सो j+5 केलं, सो दोनच वेळा एक्झिक्यूट होईल, 0 साठी आणि 5 साठी. 10 साठी कंडिशन फॉल्स आहे, सो एक्झिक्यूट होणार नाही. यात काही डाउट, किसी को कुछ डाउट है, पूछ सकते हो. नो डाउट्स. सो सॉरी, कोण काय बोललं? हो मीच बोलली त्यांना की नो डाऊट म्हणून. ओके, सो थँक्यू फॉर रिप्लाइंग. आणि आता सो फॉर लूप बेसिकली क्लिअर झालं की हे लेस देन इक्वल टू ऑपरेशन काय असतं, इनिशियलायझेशन काय असतं. आता मी इफ एल्स मध्ये सांगितलं होतं की जर एकच स्टेटमेंट असेल सो आपण कर्ली ब्रॅकेट्स इग्नोर करू शकतो. सेम इन द केस ऑफ फॉर लूप, इथंही एकच जर स्टेटमेंट असेल फॉरच्या नंतर सो अपन ते इग्नोर करू शकतो. सो बेसिकली मैंने इफ एल्स के वीडियो में कहा था कि अगर इफ एल्स के बाद अगर एक ही बॉडी की स्टेटमेंट होगी, एक ही स्टेटमेंट, सो हम कर्ली ब्रैकेट्स इग्नोर कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर लूप में भी हम इग्नोर कर सकते हैं. सो अगर मैं अभी वापस एग्जीक्यूट करूं सो सेम आउटपुट आएगा, कुछ एरर नहीं आएगा, 0 और 5. सो 5 की जगह पे मैं 2 कर देता हूं, सो 5 बार प्रिंट होगा, सो 5 बार प्रिंट हो गया. सिमिलरली अभी कर्ली ब्रैकेट वापस लाता हूं, थोड़े से अभी चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि फॉर लूप का कैसे कैसे चलता है. सो अभी ये जो है बेसिकली तीनों इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ऑपरेशन, तीनों जो पार्ट है इसके फॉर लूप के सिंटैक्स के, वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. अगर हम ना भी दे तो भी चल जाएगा. तो उसके थोड़े से एज केसेस है कि ना भी दे तो क्या होगा, इन्फिनिटली लूप चलेगा. सो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ना दूं, कुछ कंडीशन ना दूं और एग्जीक्यूट कर दूं, सो क्या होगा, इन्फिनिटली लूप चलते ही रहेगा. सो देखो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, एग्जीक्यूशन टाइम आउट हो गया क्योंकि उनके जो सोलोलन का जो कंपाइलर है वो 600 के बाद, मतलब 600 कॉल्स के बाद बंद हो गया. पर अगर तुम लोकल पीसी पे चलाओगे सो वो चलते ही रहेगा, 1000 2000 10,000 10,000 100,000 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा. तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा एक पॉइंट पे. सो उसके लिए कंपाइलर से तुम स्टॉप कर सकते हो, एक तो वो प्रोग्राम बंद कर दो, या तो फिर VS कोड या फिर सबलाइन में एक कैंसिल करने का एक ऑप्शन होता है, सो टर्मिनल बंद कर दो. वैसे ये होता है इन्फिनिट लूप का कंडीशन. इन्फिनिट लूप का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन दी ही नहीं है. सो कंडीशन दी नहीं है तो बेसिकली वो क्या कंसीडर करता है, ट्रू है. सो अगर ट्रू होगा और कंडीशन लूप कभी फॉल्स होगा ही नाही, तो वो एंडलेसली चलता ही रहेगा. सो बेसिकली जर आपण काही कंडिशन दिलं नाही, सो डिफॉल्ट कंडिशन काय असते की ट्रू. सो काय होणार, हा जो प्रिंट स्टेटमेंट आहे तो कंटिन्युअसली चालतच जाणार, कारण की आपण कंडिशन कुठे स्टॉप केलंच नाहीये. सो अनलिमिटेडली 0 साठी 10 साठी 100,000 10,000 1 लाख मिलियन बिलियन चालतच राहील. पण मिलियन बिलियन पेक्षा जाण्यापर्यंत खूप टाइम लागेल, एवढं लवकर जात नाही. कम्प्युटरची स्पीड 10⁻⁷ आहे. सो 1000 10,000 जाण्यापर्यंत आपल्याला कळतो की इन्फायनाइट लूप चाललेला आहे, सो आपण बंद करून देतो. सो हे आहे इन्फिनिट लूपचं कंडिशन. सो जसं मी सांगितलं, हा प्रत्येक काही मॅन्डेटरी नाहीये. सो मी जर जे नाही जरी दिलं इथं तरी चालेल, पण इथं काय प्रॉब्लेम येईल की हा व्हेरिएबल डिफाईनच नाही झालाय, सो एरर देईल कंपाईल करताना. जस्ट आपण एक्झिक्यूट करू. सो जे इज नॉट डिफाईन्ड, जे वॉज नॉट डिक्लेअर्ड इन द स्कोप, सो आपल्याला डिक्लेअर करावं लागेल.
आपण करू शकतो जसं आपण पहिले करत होतो, इंट जे इक्वल टू 0. सो कंपल्सरी नाही की हिथंच इनिशियलाइज करायचं आहे, आपण पहिलेही इनिशियलाइज करू शकतो, पण दिसताना कसं की फॉर लूपचा जो काउंटर आहे तो हिथंच इनिशियलाइज केला तर आपल्याला समजण्यासाठी इझी होतो की हा काउंटर आहे, त्यासाठी आपण तिथे इनिशियलाइज करतो. पण नाही जरी केलं तरी चालतं. सो रन केलं, सेम आउटपुट येणार, इन्फिनिटली चालत राहणार लूप, कारण की आपण कंडिशन नाही दिली. सो 600 ला स्टॉप होणार. बेसिकली काही चेंजेस नाही आला आपलं, आपण जर नाही दिलं तरी. सो इथं आपण कंडिशन परत देऊ, इन्फिनिट लूप नकोय आपल्याला. सो जे इज लेस देन 5. सो एक्झिक्यूट. सो आता 3 वेळा प्रिंट झाले, कारण की J+2 कंडिशन आहे. सो 3 वेळा प्रिंट झाले. हे आहे मॅन्डेटरी. सो इथं हा जो ऑपरेशन आहे हाही कंपल्सरी नाहीये. सो मी काय करू शकतो, हे काढून मी या फॉर लूप मध्ये जर मी नाही बेसिकली जर मी ऑपरेशन काही दिलंच नाही, सो काय होणार, हे इन्फिनिट लूप होणार, कारण की जे ची व्हॅल्यू 0 होती, 0च राहणार, आणि प्रत्येक कंडिशन जेव्हा चेक होईल ते ट्रूथ येणार. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऑपरेशन नहीं देंगे, सो जे की वैल्यू 0 है, इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, जे की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा ही नहीं. सो जब कभी ये चेक होगा तो जे की वैल्यू 0 ही रहेगी. सो 0 इज लेस देन 5, ये तो ट्रू होता है. सो ये भी इन्फिनिट लूप की कंडीशन है. अगर हम रन करें तो ये भी इनफाइनेटली चालू होगा. देखो जे की वैल्यू हमेशा 0 ही, चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशन दिया नहीं. सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कर सकते हैं. सो जे हम बॉडी के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं, जे इक्वल टू J+1 एंड एग्जीक्यूट. सो बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन दिया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी परफॉर्म होगा, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, ये जो लाइन ये परफॉर्म होने के बाद ऑपरेशन में चेक करता है, पर ऑपरेशन की जगह पे कुछ नहीं, उसके पहले ही हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया. सो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा पूरा लाइन, उसके बाद में J इक्वल टू J+1 एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन के पास जाएगा और एग्जीक्यूट होगा. सो बेसिकली अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज आया नहीं है, जैसा था वैसे ही, सिर्फ हमने ऑपरेशन की जगह पे कंपलसरी नहीं रखा है. सो वैसे अगर हम कुछ भी ना दें, सो बेसिकली हम अगर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और ऑपरेशन की जगह पे कुछ भी ना दें, सो क्या होगा, इनफाइनाइटली लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो इनफाइनाइटली लूप चलेगा. सो ये होते हैं इनफाइनाइट कंडीशन, मतलब इनफाइनाइटली लूप चलने के कंडीशंस. सो ऐसे ये एज केसेस को हमें इम्प्लीमेंट मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं हम जे की इंक्रीमेंट ही नहीं करें. अगर मैंने कुछ रखा कि जे इनिशियलाइज तो यहाँ पे ही कर दिया, सो नो प्रॉब्लम. कंडीशन दिया जे इज लेस देन 10, पर ऑपरेशन जो मैंने दिया सो J+2 दिया, यहाँ पे J की वैल्यू +2 की, पर वापस मैंने J में असाइन नहीं की. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, J इक्वल टू J+2, प्लस माइनस हो गया. सो J+2 और J+2 दोनों में फर्क है. क्या हो रहा है, यहाँ पे J की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वापस उसको असाइन कर रहे हैं. J+2 में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ J+2 कर रहे हैं पर किसी में असाइन नहीं कर रहे. सो हर बार J की वैल्यू 0 ही रहेगी, +2 होगा ही नहीं कभी. सो एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, J+2 सिर्फ दे, ये भी इनफाइनाइट कंडीशन होगी. सो J की वैल्यू +2 हुई नहीं, सो यहाँ पे 0 ही है, सो पता नहीं चल रहा. सो मैं क्या करता हूँ, 0 से हटा के 5 कर देता हूँ. सो हर वैल्यू 5 एक्झिक्यूट होगी. सो दिख रहा आहे, म्हणजे काय झालंय, बेसिकली आपण J ची व्हॅल्यू परत असाइन J ला केलीच नाहीये. सो आपण जस्ट 5+2 करतोय आणि सोडून देतोय, ते कुठे स्टोअर करतच नाहीये, म्हणून आपल्या मेमरी मध्ये काहीच नाहीये. सो 5 ची व्हॅल्यू, J ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होतच नाहीये आणि इन्फायनाइटली लूप चालत चाललाय. सो हे होतं सगळं एव्हरीथिंग अबाउट फॉर. एनी डाउट्स, यात काय डाउट्स आहे? नसेल, सो बेसिकली
हा, कोण काय बोलत होता? डाउट्स असेल तर विचारा, नाहीतर मी कंटिन्यू करतो. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये इफ एल्स कंडिशन पाहिली होती. आता इफ एल्स कंडिशन पहिले हे आपण फॉर लूप मध्येच घेऊ, कारण की ते वेगळं दिसतंय. पेस्ट. सो int j equal to 5. सो हे 5 नाही, सॉरी 3 वेळा एक्झिक्यूट होईल, कारण की एकदा 5 साठी एक्झिक्यूट होईल, 5 + 2 7 साठी एक्झिक्यूट होईल, मग 9 साठी बेसिकली 3 टाइम्स एक्झिक्यूट होईल. लूप्स कडे जेव्हा तुम्ही स्वतःहून ट्राय करत J+2 मी इन्फिनिट कंडीशनची लूप सांगितली आणि चेंज केलंच नाही. सो मैंने कंडीशन बता दी पर वो चेंज किया ही नहीं, सो इनफाइनाइटली चल रहा है. सो अभी जो है 3 बार एग्जीक्यूट होगा, एक 5 के लिए, 7 के लिए और 9 के लिए. 9 के बाद 11 होगा, 11 के टाइम पे कंडीशन फॉल्स, एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो अभी इवन नंबर्स मुझे सिर्फ प्रिंट करने हैं 0 से लेके 10 तक के. सो हमने इवन नंबर्स के लिए क्या कंडीशन देखी थी? इवन नंबर साठी आपण कुठल्या कंडिशन पाहिली होती? कोणाला काय आठवत आहे? For even numbers, the divisible by 2 ना. हो, करेक्ट. सो आपण काय करतो, लास्ट ह्याच्यामध्ये नम मॉड 2 घेतलेला आणि त्याला इक्वल टू मध्ये चेक करतो. बेसिकली डिव्हिजिबल म्हणजे काय आहे, रिमाइंडर काही सोडत नाही, रिमाइंडर कम्स एज 0. सो इफ जो आहे आपण या फॉर लूप मध्ये पण यूज करू शकतो. सो आपण काय करू शकतो, इफ इथे पॅरेंथेसिस आपल्याला फक्त इवन नंबर्स प्रिंट करायचे. सो इफ आता आपला नम कुठं आहे, आपण बेसिकली युजर कडनं इनपुट घेत नाहीये, आपण काउंटर यूज करणार, जे यूज करणार, कारण की जे ची व्हॅल्यू प्रत्येक लूपला इन्क्रीज आणि डिक्रीज होत असणार. बेसिकली जसं हा इन्क्रीज आहे तसंच आपण डिक्रीज पण करू शकतो. डिक्रीजचा पहिले आपण बघू, एक जे 10 नी इनिशियलाइज करू, जे इज लेस देन नाही, जे इज ग्रेटर देन 0, कंडिशन थोडीशी चेंज होणार, ऑपरेशन ही चेंज होणार. जे -2 सी आउट. सो सी आउट जे, त्यानंतर स्ट्रिंग HW एक्झिक्यूट. सो एंड लाइन मी न्यू लाइन कैरेक्टर देऊन टाकतो, एक्झिक्यूट. सो 10 8 6 4 2 2 के बाद क्या हो गया, 0 हो गया. सो बेसिकली 2 - 2 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडिशन फॉल्स हो गई, सो एक्झिक्यूट नाही हुआ. सो इथं काय झालं, लास्ट व्हॅल्यू 2 होती, 2 च्या नंतर काय झालं, 2 - 2 0 झालं, 0 ग्रेटर देन 0, हे एक्झिक्यूट, कंडिशन फॉल्स झाली. कंडिशन फॉल्स झाली तर सी आउट एक्झिक्यूट नाही होणार बेसिकली, म्हणून फक्त 2 पर्यंत एक्झिक्यूट झालं. सिमिलरली आता आपण काय करू शकतो, हे असू द्या डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो डिक्रीजिंग -2. सो जसं मी सांगितलं, इवन ला एकतर आपण काय करू शकतो, डायरेक्ट J-2 आणि सी आउट जे हे इवन नंबर्स प्रिंट करेल. जे नंतर एंड लाइन एक्झिक्यूट. सो बेसिकली रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये इवन नंबर्स प्रिंट झाले. सो मी थोडंसं क्वेश्चन चेंज, जर मी इनपुट चेंज केला, त्यांच्या जागी जर 9 केलं आणि एक्झिक्यूट केलं, सो मला ऑड नंबर्स भेटतील 9 7 5 3 1. सो ऐसे हम एक तो प्रिंट कर सकते कि ऑड और इवन नंबर, अगर तुम्हें 3 नंबर स्किप करने, सो -3 के जगह पे -2 की जगह पे -3 कर देंगे. सो 3 नंबर स्किप हो गए, 9 6 3. सिमिलरली ऐसे हम 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल प्रिंट कर सकते. पर मैंने कंडीशन लिया था कि फॉर लूप पे एल्स कैसे यूज करते. सो बेसिकली J++ करेंगे, J should be 20, J को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और क्या करेंगे, इफ यूज करेंगे. सो इफ J
मॉड 2। लास्ट केस में पिछले लेक्चर में हमने num mod 2 इक्वल इक्वल 0 किया था। num क्यों किया था? क्योंकि हमें num यूजर से इनपुट मिल रहा है। सो आपण लास्ट केस मध्ये जे num ला num mod 2 केलं का? कारण की युजर कडनं num भेटत होतं. पण या कंडिशन मध्ये आपण काय करतोय? लूप चालवतोय. लूप मध्ये प्रत्येक जे मध्ये व्हॅल्यू चेंज होणार 0 1 2 3 4. सो जे आपण चेक करणार जे mod 2 इक्वल इक्वल 0 असेल म्हणजे बेसिकली जे इव्हन आहे. सो आपण काय प्रिंट करणार? काउट जे एंड लाईन. सो हे होते दोन मेथड्स इवन प्रिंट करण्यासाठी, इवन किंवा ऑड. सो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18. सो 20 क्यों नहीं आया? क्योंकि j इज लेस देन इक्वल टू 20. लास्ट केस में j की वैल्यू 18 थी, 18 प्लस 19 हो गया. 19 होने के बाद यहाँ पे चेक हुआ 19 लेस देन 20. सो 19 छोटा है, सो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई. 19 mod 2 इक्वल इक्वल 0. ये क्या नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. सो जे प्रिंट नहीं हुआ. सो वापस सभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा. 19 प्लस प्लस म्हणजे जे की वैल्यू 20 हो गई. सो 20 लेस देन 20 ये क्या नहीं है. सो यहाँ पे ये बॉडी के अंदर आया ही नहीं. ऑड नंबर्स क्यों प्रिंट हो रहे? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है. और 20 पे खत्म क्यों हुआ? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही. सो कंडीशन और डाटा फ्लो कैसा है ये समझना चाहिए. सो बेसिकली 18 आपला लास्ट इनपुट होतं, त्यानंतर 19 झालं. 19 इथं चेक होतं, ती कंडिशन ट्रू आहे. पण इथं जेव्हा चेक होतं 19 mod 2 ते करेक्ट नाही आहेत. का? कारण की 19 mod 2 आपल्याला 1 रिटर्न करतं. सो ऑड नंबर्स का नाही प्रिंट होते? कारण की हे कंडिशन फॉल्स होती. आणि 20 वर का थांबलं? कारण की फॉर लूपची कंडिशन फॉल्स झाली. सो या दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. ऑड का नाही प्रिंट होत आणि 20 वर का थांबलं. सो सॉरी 18 वर का थांबलं नाही, 20 का नाही एक्झिक्यूट झालं? कारण की लेस देन 20 आहे. जर मी इथं इक्वल टू केलं, सो मैंने अगर अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किया, सो जे की वैल्यू जब 20 होगी, सो यहाँ पे चेक होगा 20 इज लेस देन इक्वल टू 20. 20 लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू होगी. यहाँ पे चेक होगा 20 mod 2, 20 mod 2 इवन नंबर है. सो रिटर्न करेगा 0, सी आउट होगा जे. सो यहाँ पे अभी 20 भी एग्जीक्यूट होगा. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. सो ये है ऐसे इफ कंडीशंस यूज कर सकते हैं. सो अभी इसमें कुछ डाउट है? हम एल्स भी यूज कर सकते हैं. सो एल्स में सी आउट हम कुछ कर देंगे ऑड. सो एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे ऑड. एग्जीक्यूट. सो एक एंड लाइन भी देना होगा. हैंडल एग्जीक्यूट. सो बेसिकली अब क्या होगा? इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, ऑड की जगह पे ऑड नंबर्स की जगह पे ऑड प्रिंट होगा. दिख रहा है 0 ऑड 2 ऑड 4 ऑड 6 ऑड 8 ऑड कंटिन्यू. सो इफ एल्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं. हमने एक फिशबस का प्रॉब्लम देखा था. सो उसमें वो थोड़ा सा क्वेश्चन अभी मॉडिफाई होगा. सो डिविजिबल बाय 3 प्रिंट फिश, divisible by 5 print bus, div by both print fish bus. सो असा एक क्वेश्चन होता की डिव्हिजिबल बाय 3 असेल तर प्रिंट फिश, 5 नाही असेल बस, दोन्ही नाही असेल तर फिश बिस. सो त्या क्वेश्चन मध्ये कसं होतं, एक नंबर आपण युजर कडनं इनपुट घेत होतो आणि त्याच्यावर परफॉर्म करत होतो. सो उस केस में हम वो नंबर यूजर से इनपुट लेने के और उतना ही उसी नंबर का चेक करने के. पर अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई क्या हुआ है, 0 टू यूजर एंटर्ड नंबर सबके लिए हमें प्रिंट करना है. सो 0 से लेके, अगर मैंने प्रिंट किया 10, सो 0 से लेके 10 के लिए सबके लिए प्रिंट करना है. और अगर इन तीनों में से कुछ कंडीशन यूज नहीं होगी, सो अदरवाइज हम प्रिंट नहीं कर देंगे. मतलब जो नंबर है वो ही प्रिंट कर देंगे.
सो अभी इसके लिए फॉर लूप लगेगा, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बोला है 0 से स्टार्ट करो अप टू यूजर एंटर्ड नंबर। उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, सो इंट नम कोलन सी इन नम। सो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए सी इन और उसमें नम में डाल देंगे। उसके बाद अभी हमें कंडीशन चेक करना है कि नम तक जाना चाहिए, 0 से लेके नम तक। सो हम कंडीशन देंगे बेसिकली जे जो है वो नम से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। सो जब हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे थे 20, सो 20 के साथ हर कंपैरिजन हो रहा था, पर अभी क्या होगा, यूजर वैल्यू से कंपैरिजन होगा। नम क्या है, तो अगर मैंने 10 दिया तो जे 10 के साथ कंपेयर होगा और हर इसके लिए ये करेगा। सो अभी हम जस्ट यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। सो मैं दूंगा 50। सो अभी क्या होगा, 50 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। सो दिख रहा है यहाँ पे 50 तक प्रिंट हो गए। 0 से स्टार्ट हुआ, हर ऑड नंबर ऑड करके प्रिंट हुआ और जो भी इवन नंबर है वो 50 मतलब इवन नंबर प्रिंट हो गए। सो इथं आता काय झालं की प्रत्येक इवन नंबर प्रिंट झालाय आणि ऑड नंबरच्या ऐवजी मी ऑड स्ट्रिंग प्रिंट केली आहे आणि कंडिशन इथं नम मी जेवढं नंबर देईल तेवढं नंबर ते एक्झिक्यूट करेल। तो सिमिलरली कंडिशन इनिशियलायझेशन हे आता कळालंय, आतला फक्त इम्प्लिमेंटेशन फीस बसचं चेंज करायचं आहे। सो कोणी मला सांगेल जो लास्ट लेक्चर मध्ये होता आणि फीस बस त्याला कळालंय कसं इम्प्लिमेंट करणार? मी तिथं काय सांगितलं होतं की जर आपण इफ यूज केलं सो तिथं काय प्रॉब्लेम होणार आहे की न्यू लाईन देता नाही येणार। सो अपन सगळं ट्राई करून पाहू। सो मैंने लास्ट केस में कहा था अगर हम इफ और इफ यूज करें मतलब फिश बस के लिए तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम क्या है वो देख लेंगे। सो जे मॉड 3 इक्वल इक्वल 0 पी हो गया। सो इक्वल इक्वल 0 क्या करेंगे, सी आउट फिश। सो हम सिर्फ एफ प्रिंट कर देंगे, हमें समझ जाएगा फिश प्रिंट हो गया। सो उसके बाद सिमिलरली पेस्ट जेमॉड 3 के बजाय 5 होगा, जहाँ पे एफ की जगह पे बी आएगा। सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हर लूप में एक न्यू लाइन ऐड कर हर लूप में एक न्यू लाइन ऐड कर देंगे। सी आउट एंडल। सो एंडल एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, मैं नंबर दूंगा 20 दे देगा। सो दिख रहा है फेस बस प्रिंट हुआ 0 के लिए। सो 0 से हमें बेसिकली स्टार्ट नहीं कर 1 से स्टार्ट करके देखेंगे हम। सो 15 दे देंगे सबमिट। सो फर्स्ट के लिए सो एंडल के साथ सो यहाँ पे क्या हो रहा है हम देख लेंगे। एरर मैंने क्यों ना बोला था। सो क्या नंबर था 20। 1 के लिए 1 प्रिंट हुआ, 2 के लिए 2, F3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, B प्रिंट हुआ, F प्रिंट हुआ। सो यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट देख लो। फर्स्ट के लिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 डिविजिबल बाय 3 है इसलिए F प्रिंट हुआ मतलब फेज। तो अगर हम फेज लिख दे तो अच्छा है 20। सो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए फेज ये बस फेज 7 8 ये और हर एक नंबर के लिए ये हो रहा है। पर जब भी हम न्यू लाइन देंगे तो हर एक लाइन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जब फिश होगा मतलब बेसिकली हमें आउटपुट कैसा चाहिए कि जब फिश बस होगा तब हमें नंबर नहीं प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ फिश बस प्रिंट होना चाहिए। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 5 नहीं होगा तो हमें नंबर प्रिंट करना है। पर इसमें क्या हो रहा है कि हमें 3 फिश 3 बस 5 फिश 6 ऐसा प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम जे हटा दें क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, जे हटा दे और एंड लाइन तो लगेगा क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद हमें एक न्यू लाइन प्रिंट करना है। सो अगर हम ऐसा करें
तो क्या हो रहा है, आउटपुट हमें ठीक से नहीं आ रहा। सो बेसिकली स्पेसेस आ रहे, कहीं पे 2 कहीं पे 1 और ऐसे स्पेसेस का प्रॉब्लम आता है। सो इस कंडीशन को टैकल करने के लिए मैंने कहा था कि हमें एल्स इफ और एल्स का यूज करना पड़ेगा। सो वो कंडीशन मर्जिंग भी देखी थी हमने लॉजिकल से। सो इफ j mod 3 equal 0 and j mod 5 equal 0, सो क्या करेंगे हम, सी आउट करेंगे फिज बस। फिज बस प्रिंट कर देंगे और उसके बाद एंड लाइन भी प्रिंट कर देंगे। सो एल्सिफ num mod 3 equal 0, सो ये ही बेसिकली प्रिंट करेंगे। सो कॉपी पेस्ट, फिज बस के बजाय सिर्फ फिज, क्योंकि 3 है डिविजिबल बाय 3 के लिए सिर्फ ये। अभी 5 के लिए हम करेंगे कॉपी पेस्ट, 3 के बजाय 5, फिज के बजाय बस, एंडल के बाद सेमीकोलन। सो अभी हमने क्या बोला है, डिवाइडेड बाय 3 डिविजिबल बाय 3 और 5 रहेगा फिज बस। अगर सिर्फ 3 होगा तो फिज, अगर सिर्फ 5 होगा तो बस, और अगर कुछ नहीं होगा सो जस्ट सी आउट जे। सो अभी ये प्रोग्राम क्यों सही है, सो 1 2 3 कंडीशन में से, सॉरी सो फिर 4 बॉडी में से इफ की, एल्स इफ की 2 बॉडी और एक एल्स की बॉडी, ये तीनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एंड लाइन एक ही बार यूज होगा, हर एक बॉडी एक ही बार प्रिंट होगी, इन चारों में से कोई बॉडी एक ही प्रिंट होगी। तो उसमें क्या है, एंड लाइन लास्ट में दे दिया है। सो हमें मल्टीपल स्पेसेस या मल्टीपल न्यू लाइंस या फिर स्पेसेस, फिर बस के बाद 3 नंबर, ऐसा कोई एरर ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने हर एक कंडीशन को टैकल किया हुआ है। दोनों हो गए तो फिज बस, एक ही होगा तो फिज, एक ही 5 होगा तो बस, और अगर कुछ नहीं होगा तो जे। अभी हमारा प्रोग्राम कैसा है, ठीक है। तो ठीक है देखने के लिए तो बेसिकली हमें कुछ एग्जीक्यूट करके देखना होगा। सो फिज 1 2 3, बेसिकली फिज क्यों आ रहा है, इफ एल्स इफ फिज प्रिंट हो रहा है, सो बेसिकली नम लिया है। सो हर एक वैल्यू में जे लेना चाहिए, मैंने नम लिया है। नम मैंने कितना दिया है, सो अगर मैं नम 30 दे दूं, सो 30 डिविजिबल बाय 3 है, सो हर एक बार प्रिंट होगा, हर एक बार फिज हो रहा है। और सिर्फ फिज बस का प्रिंट हो रहा है जब 15 और 30 के बारे में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एरर क्या हुआ है, मैंने नम यूज किया है। सो इथं एरर काय झालाय की मी 30 दिलाय नम, आणि तो नम सोबत कॅल्क्युलेशन करतोय। सो प्रत्येक नम सोबत कॅल्क्युलेट करताना 30 डिवाइडेड बाय 3 हा कम्प्लिटली डिव्हिजिबल आहे, म्हणून फिज प्रिंट होते प्रत्येक वेळी। सो जेव्हाही मी हे करतोय, सो प्रत्येक वेळी फिज प्रिंट होत आहे, आणि फिज बस 2 वेळा प्रिंट झालंय। ते कशासाठी, 15 आणि 30 साठी। जे काउंटर आपला काम करतोय, पण मी कंडिशन चुकीची दिली म्हणून हा प्रॉब्लेम झालाय। सो आता मी जर नमच्या जागी जे दिला, सो अगर मैंने नम की जगह जे दिया और अभी एग्जीक्यूट किया 30 के साथ, सो अभी देखेगा 1 2 फिज 4 बस फिज, फिज क्यों आया, 6 था, 7 8 9 था फिज, 10 था बस, 11 फिज वापस क्यों आया, 12 था, 15 के लिए फिज बस और 30 के लिए फिज बस। सो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर एक टाइम पे और चेक कर रहे हैं। सो ये था फॉर लूप का यूजेज। इसमें कुछ डाउट है? Doubts
फॉर इफ एल्स हा जो फिजबसचा प्रॉब्लेम आहे तो लास्ट रेकॉर्डिंग मध्ये एक्झिक्यूट केलाय, सो ते एकदा बघून घ्या. मोस्टली हा रेकॉर्डिंगचा थोडा प्रॉब्लेम आहे. मी 3दा रेकॉर्ड केलाय आणि 3दाही रेकॉर्ड नीट झालेलंच नाही. सो मी चौथ्यांदा परत एकदा करेल, ते रेफर करा नंतर. थोडस वेळ लागेल, थोडीसे आता बिझी आहे मी. सो एनी डाउट्स? कुछ डाउट है फॉर के कंडीशन में, या फिर लूप कैसे चलता है, क्यों चल रहा है, कहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है ऑपरेशन, कुछ होगा तो बता दो. और फॉर के कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा. सो फॉरचे काही क्वेश्चन्स प्रॅक्टिससाठी मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून देईल. ते एक्झिक्यूट करा. जेव्हा तुम्ही स्वतःहून ट्राय करताल तेव्हा तुम्हाला थोडेसे डाउट्स येतील आणि नंतर विचारू शकता. सो दॅट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. काही डाउट्स नसतील तर तुम्ही लीव्ह करू शकता. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. थँक्यू. Thank you. Thank you.